बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं तनसीर ज़ैद। और मैं हूँ इकरा रियाज। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे, कुछ बात करेंगे मौसम की। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में सुबह सवेरे बादल बरस पड़े। कराची में बादलों की शानदार इनिंग्स। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल जमकर बरसे। लाहौर में तेज़ बारिश से मौसम खुशगवार। गुलबर्ग, शिमला पहाड़ी, लक्ष्मी चौक, फिरोजपुर रोड और जेल रोड के अतराफ में बादल बरसने का सिलसिला जारी। और इसके अलावा करतबा चौक के तरफ में भी मूसलाधार बारिश हो रही है। सियालकोट, गुजरात, गुजरावाला, वजीराबाद में भी बादलों की शानदार इनिंग्स। डस्का और गिरदनवाब में तेज़ बारिश के बायस मुतादिद फीडर स्ट्रिप कर गए। कई इलाकों से बिजली गायब। महकमा मौसमियात की आइंदा 24 घंटों में मजीद बारिश की पेशगोई। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ बारिश, मौसम खुशगवार हो गया। गुलबर्ग, शिमला पहाड़ी, लक्ष्मी चौक, फिरोजपुर रोड और जेल रोड के अतराफ में बादल जमकर बरसे। मूसलाधार बारिश के सबब मुतादिद फीडर ट्रिप कर गए। महकमे मौसमियात की शहर में मजीद मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। मजीद तफसीलात जानते हैं सुलेमान सिद्दीक से। जी सुलेमान, बताइएगा। और के मौसम की बात करें तो सुबह सवेरे लाहौर में काली घटाएं छा गई। ठंडी हवाएं चलने के बाद जहां मौसम खुशगवार हुआ, वहीं शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश से गर्मी और हब्स का जोर भी टूट गया है। इस वक्त मैं लिबर्टी के इलाके में मौजूद हूँ, जहाँ पर मैराथन रेस भी शुरू होना थी, लेकिन शदीद बारिश के बाद मैराथन रेस को कुछ वक्त के लिए मुलतवी किया गया। लेकिन अब शदीद बारिश में जो है वो जवान है वो इस वक्त खड़े हैं लिबर्टी में और रेस के लिए तैयार है। कुछ ही देर में रेस भी शुरू हो जाएगी, लेकिन बारिश जो है वो इस वक्त शुरू हो गई है। जी, और अब कुछ बात करेंगे कौमी हीरो फ़ख्र पाकिस्तान की। जेवलिन के शहंशाह पाकिस्तान पहुंच गए। लाहौर एयरपोर्ट पहुंचने पर तैयारे को वाटर कैनन सलामी देकर खुशामदीद कहा गया। कौम का अपने हीरो का फ़कीरुल मिसाल इस्तकबाल, फूलों की बरसात, एयरपोर्ट पर जश्न का समा। ढोल की थाप पर भंगड़े डाले गए। अरशद नदीम के अहले खाना और गाँव के लोग भी मौजूद थे। एयरपोर्ट के तरफ कौमी हीरो के इस्तकबाल की फ्लैक्सेस नस्ब की गई थी। अरशद नदीम के वालिद शानदार कामयाबी पर बेटे से लिपट गए। दीगर शहरी भी अरशद नदीम से मिले और गुलदस्ते पेश किए। कौमी हीरो का वज़रा ने भी शानदार इस्तकबाल किया। एहसन इकबाल, राना मशहूद, शहज़ाद फातिमा, साद रफ़ीक, अज़मा बुखारी ने हार पहनाए। राना मशहूद ने फरते जज्बात में कौमी हीरो का मुँह चूम लिया। फ़ख्र पाकिस्तान ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम वतन वापस पहुंच गए। लाहौर एयरपोर्ट पर फ़कीरुल मिसाल इस्तकबाल किया गया। अवाम का जमे गफ़ीर कौमी हीरो की एक झलक देखने के लिए उमड़ आया। विफाकी और सूबाई वज़रा ने कौमी सपूत का शानदार इस्तकबाल किया। अरशद नदीम ने 40 साल बाद ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतकर हर पाकिस्तानी का सर फखर से बुलंद किया। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। वेलकम कौमी हीरो। पेरिस ओलंपिक में जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीतने वाले अरशद नदीम लाहौर पहुंचे तो उनका तारीखी इस्तकबाल किया गया। इनकी आमद पर हर तरफ जश्न का समा रहा। अवाम अपने हीरो की एक झलक देखने के लिए उमड़ आए। हर एक खुशी से निहाल दिखाई दिया। अरशद नदीम के इस्तकबाल के लिए विफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक, एहसन इकबाल, वजीर ममलिकत शहज़ाद फातिमा, वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी, राना मशहूद, वजीर खेल पंजाब फैसल अयूब समेत अवाम की कसीर तादाद एयरपोर्ट पर मौजूद थी। अरशद नदीम के वालिद की खुशी दीदनी थी। कौमी हीरो अरशद नदीम जो ही बाहर आए, लाउंज पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। अरशद नदीम ने गुफ्तगू करते हुए कहा, आज जो खुशी है वो अल्फाज में बयान नहीं हो सकती। ये मेरी मेहनत और कौम की दुआओं का समर है जिसने फतह याब किया। सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ, अपने वालिदैन का, बल्कि पूरे पाकिस्तानी कौम का और उनके साथ साथ पाकिस्तानी मीडिया का, जिनकी दुआओं से अल्लाह ताला ने मुझे इज्जत दी है। और अगर देखा जाए तो इसके पीछे मेरी बहुत सारी मेहनत है। मेरी आपने भी सियासत में आना, पहले भी एक कौमी हीरो आए थे, सियासत में आए थे, फिर हमने देखा मुल्क में क्या वो आपने भी आना। अगर देखा जाए तो मेरा ये बनता ही नहीं। मेरा जो काम है मैं वो अल्हम्दुलिल्लाह कर रहा हूँ, तो इंशाल्लाह करूँ। अरशद नदीम ने मजीद कहा कि मुकाबला आसान नहीं था, लेकिन मैंने कामयाबी के लिए सख्त मेहनत की। हुकूमत का भी शुक्रिया जिन्होंने सहूलियात फराहम की। मेरे कोच खुसूसी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ और अपने वालिदैन का, बल्कि पूरे पाकिस्तानी कौम का, उनके साथ साथ पाकिस्तानी मीडिया का, जिनकी दुआओं से अल्लाह ताला ने मुझे इज़्ज़त दी है। और अगर देखा जाए तो इसके पीछे बहुत मेहनत थी मेरे कोच साहब की, सलमान इकबाल भट्ट साहब की। और इसके साथ साथ मैं अपना फेडरेशन का शुक्रिया अदा करूँगा, जनरल कमसाई साहब का, और इनके साथ पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का, पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड का, और जिन्होंने मुझे फैसिलिटीज़ दी और यहाँ तक मैं पहुँचा हूँ कि आप सबकी दुआओं से, बल्कि पूरे पाकिस्तानी कौम की दुआओं से अल्लाह ताला ने मुझे इज़्ज़त दी है। और मैंने पेरिस ओलंपिक्स 2024
जो हुई उसके लिए मैंने गोल्ड जीता। और कौमी हीरो अरशद नदीम के लिए खुसूसी तकारीब का एहतमाम किया जाएगा। इन्हें डबल डेकर बस के जरिए लाहौर शहर का चक्कर लगाया जाएगा। इनके आबाई गाँव मियाँ चन्नू में इस्तकबाल की तैयारियां मुकम्मल कर ली गयी। कौमी हीरो अरशद नदीम के वतन वापस पहुँचने पर हुकूमती वज़रा का शानदार इस्तकबाल। एहसन इकबाल, शिजा फातिमा, राना मशहूद और दीगर वज़रा ने अरशद नदीम को कामयाबी पर मुबारकबाद दी, फूलों के हार भी पहनाए। एहसन इकबाल मीडिया से गुफ्तगू में बोले, अरशद नदीम ने साबित कर दिया फतह के लिए वसाइल और सहूलियात नहीं, मेहनत और लगन की ज़रूरत होती है। अरशद नदीम ने न सिर्फ गोल्ड मेडल हासिल किया बल्कि ओलंपिक्स की तारीख में एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया। साद रफ़ीक बोले, अरशद नदीम ने कौम का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। अरशद नदीम नौजवानों के लिए एक मिसाल हैं। राना मशहूद ने फ़र्त जज्बात में कौमी हीरो का मुँह चूम लिया। ने ये साबित किया है कि आप अगर वसाइल ना भी हों, आपके अंदर जज्बा है, लगन है, धुन है और आप मेहनत कर सकते हैं, तो कोई ऐसा ख्वाब नहीं है जो आप पूरा नहीं कर सकते। और इंशाअल्लाह ताला एक अरशद नदीम जो आज पाकिस्तान के लिए मेडल लेकर आया है, हम कोशिश करेंगे कि इस जद्दोजहद और कामयाबी से दर्जनों अरशद नदीम पाकिस्तान के नौजवानों में पैदा हों। 24 करोड़ पाकिस्तानियों के सर फख्र से बुलंद किए हैं और उस रात कोई पाकिस्तानी ऐसा नहीं था जब इन्हें अल्लाह ने कामयाबी दी है जिसकी आंखों में तशक्कुर के और खुशी के आंसू नहीं थे। एयरपोर्ट से कौमी हीरो को डबल डेकर बस पर सवार कराया गया। उनके साथ अहले खाना, दोस्त, अहबाब और शहरियों की बड़ी तादाद मौजूद थी। शहरी पाकिस्तान जिंदाबाद, अरशद नदीम पाइंदाबाद के फलक शगाफ नारे लगाते रहे। वो हाथ हिलाकर मद्दाहों के नारों का जवाब भी देते रहे। रास्ते में कौमी हीरो की एक झलक देखने के लिए शहरी बेताब नजर आए। काफले के साथ पुलिस की भारी नफरी का प्रोटोकॉल था। काफले में गाड़ियां और मोटरसाइकिलें मौजूद थीं। काफले की सूरत में पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड आमद। स्पोर्ट्स बोर्ड पहुंचने पर फ़ख्र पाकिस्तान डबल डेक बस से उतरकर कार में सवार हुए और अपने गांव मियाँ चन्नू के लिए रवाना हो गए। पुलिस की भारी नफरी का प्रोटोकॉल भी उनके साथ मियाँ चन्नू रवाना हुआ। अरशद नदीम का मियाँ चन्नू को जाने वाला काफिला काला शाह काकू से वापस आ गया और रायविंड चला गया, जहाँ अरशद नदीम और दीगर अफराद ने नमाज फजर अदा की। अरशद नदीम के भाई ने JNN से गुफ्तगू करते हुए बताया, रायविंड मरकज़ में नमाज अदा करने और दुआ करवाने के लिए रुके हैं और इस तरह रायविंड मरकज़ में अरशद नदीम ने नमाज फजर और शुक्राने के नवाफिल अदा किए। इसके बाद काफिले ने मांगा मंडी जाकर नाश्ता किया। अब कौमी हीरो का काफिला मियाँ चन्नू की तरफ रवाना है। इम्कान है काफिला 11 बजे तक मंजिल पर पहुँच जाएगा। पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीतने पर सदर आसिफ अली जरदारी का अरशद नदीम को हिलाल इम्तियाज देने का फैसला काबीना डिवीज़न को खत लिख दिया गया। सदर का कहना है, अरशद नदीम ने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाकर कौम का सर फख्र से बुलंद किया। काबीना डिवीज़न को खत लिख दिया गया है। अरशद नदीम के लिए एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान का बड़ा ऐलान। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान का अरशद नदीम और उनकी फैमिली को उम्रा करवाने का ऐलान, ये बड़ा ऐलान किया गया है। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से अरशद नदीम और उनकी फैमिली को उम्रा करवाने का ऐलान किया गया है। ओलंपियन अरशद नदीम को मिलने वाले इनामात पर टैक्स का मामला है। FBR का बयान सामने आ गया। अरशद नदीम को मिलने वाली इनामी रकूम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। ओलंपियन अरशद नदीम को मिलने वाले इनामात पर इनकम टैक्स या विद होल्डिंग टैक्स का इतलाक नहीं होता। बयान में मजीद कहा गया कि इनकम टैक्स कवानीन में ओलंपिक खेलों में हासिल किए गए इनामात पर टैक्स का जिक्र नहीं है। अरशद नदीम कौमी हीरो हैं, इनके साथ हर मुमकिन ताउन किया जाएगा। ये कभी नहीं हो सकता कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद ना हो। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले पर अमल दरामद में ताखीर हो रही है। कोई नया निज़ाम बनाना चाहते हैं तो आप बना लें। मामला इस तरह से नहीं चल सकते। ये नहीं कहा जा सकता कि फैसला ठीक नहीं है इसलिए अमल नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हर हाल में अमल दरामद होगा। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जस्टिस मंसूर अली शाह का सेमिनार से खिताब, बोले, अक़लियतों के बुनियादी हकूक़ से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में फैसला दिया। अफसोस कि उस पर अमल दरामद नहीं हो सका था। अक़लियतों को पाकिस्तान में तमाम वो बुनियादी हकूक़ हासिल हैं जो मुसलमानों के हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइज़ा मेरे अच्छे दोस्त हैं। चीफ जस्टिस के होते हुए मैं सीनियर जज ही ठीक हूँ। सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में उनका कहना था, मखसूस नशिस्तों के केस का फ़ैसला लिखा जा रहा है। तमाम जजेस इस्लामाबाद में नहीं हैं, इसलिए मुशावरत का अमल मुश्किल हो रहा है।
चीफ जस्टिस का जल्द नोटिफिकेशन होने का कोई शौक नहीं, जब होना होगा हो जाएगा। इस वक्त काजी फायजिसा चीफ जस्टिस हैं, उनका पूरा कंट्रोल है। मेरा इस केस से कोई ताल्लुक नहीं रहा। मैं तो आज पहली दफ़ा सुन रहा हूँ कि ये केस यूँ था और इतना अरसा हो गया इसको। लेकिन इंशाल्लाह आई एश्योर यू दैट आई विल टेक इट अप विद द कमिटी इंशाल्लाह एंड ब्रिंग इट टू द नोटिस ऑफ द ऑनरेबल चीफ जस्टिस दैट दिस केस ought to be taken up, and I'm quite sure after summer vacation we should be able to certainly take it up. इतना अरसा हो गया है और ये इम्प्लीमेंट इसकी प्रॉब्लम हो रही है इम्प्लीमेंटेशन में। I will certainly look into it and I assure you that I will. हमारे चीफ जस्टिस काजी फायजिसा साहब स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, इज फुल इन कंट्रोल, बहुत अच्छे दोस्त हैं, अल्लाह उनको बहुत जिंदगी दे और वो कंट्रोल में हैं और वो कोर्ट में हैं। हमारी इकोनॉमिक्स बढ़ रही है, हमारी नौकरियों में लोग आएंगे, ये डाइवर्सिटी लाएंगे, इंप्रूव करेंगे इकोनॉमी को, बिजनेस को, ट्रेड को। ये सारी चीजें ग्रोथ और लर्निंग की तरफ ले जाएंगी, डेवलपमेंट की तरफ ले जाएंगी। तो इसलिए इसमें सोचने की दो आरा नहीं है इसमें कि हमें हारमोनी लानी होगी। कुछ बात करेंगे सियासी मंजरनामे की तो मरियम नवाज नाजायज तौर पर कुर्सी पर बैठी हैं, ऐसा तासुर देती हैं जैसे मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर हो। पूरा मुल्क जानता है मुस्लिम लीग नून ने इंतखाबात में कितनी सीटें जीती। अगर नवाज शरीफ में अखलाकी जुर्रत होती तो इलेक्शन में शिकस्त को कबूल करते। वोट को इज्जत देने का नारा मारने वाले अपने मुखालफिन को जल्द से जुलूस करने की इजाज़त देने को तैयार नहीं। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद कैसर की मीडिया से गुफ्तगू 14 अगस्त को जल्द से और जुलूस निकालने का ऐलान किया। हकीकी आज़ादी का बुनियादी कॉन्सेप्ट जो है वो रूल ऑफ लॉ है, कानून की हुक्मरानी। हकीकी आज़ादी का बुनियादी कॉन्सेप्ट जो है वो सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। हकीकी आज़ादी का मकसद है एम्पावरमेंट ऑफ पार्लियामेंट, यानी अवाम के पास इख्तियार होगा। और हकीकी आज़ादी का मतलब है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, यानी आज़ाद अदलिया। और इस सोच को आगे बढ़ाएंगे कि ये मुल्क तब आगे चलेगा जब इस मुल्क में ये मुल्क आइन के मुताबिक चले। पंजाब के अवाम ने 8 फरवरी को पूरी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ दिया। जाली तौर पर, जबरदस्ती, नाजायज तौर पर हमसे मैंडेट छीना गया। और इस वक्त जो हकीकी नुमाइंदे हैं इस सूबे के और इस मुल्क के, वो तारीख हम बंदूक नहीं उठाएंगे, सियासत से जद्दोजहद करेंगे। धांधली करके असम्बली पर कब्जा करोगे तो हम मैदान में निकलेंगे। मईशत इतनी गिर चुकी है कि कोई उठा नहीं सकेगा। मौलाना फजलुर रहमान का मर्दान में तकरीब से खिताब। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ चीन गए तो चीन ने साफ कह दिया कि पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम है, इसलिए अपना सरमाया तबाह नहीं करेंगे। पाकिस्तान को एजेंडे के तहत नुकसान पहुँचाया जा रहा है। चाइना के साथ हम तिजारती ताल्लुक बनाएंगे तो फिर यहाँ पर मुल्क को नुकसान पहुँचाने का आगाज सियासी अदम इस्तेहकाम के साथ। मईशत इस हद तक गिर चुकी है कि आने वाली कोई हुकूमत अब उठा भी नहीं सके। मियां शहबाज शरीफ साहब ने फरमाया कि मैंने बतौर चैलेंज कबूल किया है, मैं मुल्क की मईशत को उठाऊंगा, लेकिन वो नहीं उठा। पाकिस्तान में चाइना की सफारतकारी को बहाल करने के लिए उन्होंने चीन की हुकूमत को आमादा करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने एक ही बात कही कि आपके यहाँ सियासी इस्तेहकाम नहीं है और आपके यहाँ अमन व अमान की सूरत हाल खराब है। सियासी तौर पर मुल्क को कमजोर कर दिया। पहले भी हमारी सरमायाकारी जाया हुई और अब दोबारा हम कैसे आए, पहले अपने हालात तो ठीक करो। यहाँ तो आवे का आवा खराब है। पार्लियामेंट है तो उस पर अवाम का एतमाद नहीं। अवाम ने वोट किसको दिया और असम्बली में कौन पहुँचा, इसका कोई हाथ। MQM पाकिस्तान के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी ने गवर्नर सिंध की तब्दीली को सिर्फ अफवाहों का नतीजा करार दिया। जमात इस्लामी को तंजिया मुबारकबाद देते हुए कहा हुकूमत ने उनके धरने से बिजली मजीद महंगी कर दी। मजीद बोले मुल्की मसाइल का हल मुज़ाकरात में है, लेकिन बानी PTI किसी से बात करने पर तैयार नहीं। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका मजीद क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। यहाँ पर हुक्मरानों ने शहर की तबाही को अपनी आबादी और खुशहाली समझ रखा था। पूरा हिंदुस्तान उजड़ा था तो कराची आबाद हुआ था। कुछ लोग सोचते हैं कराची उजड़ेगा तो उनके शहर आबाद होंगे। ये वो शहर है जो इस मुल्क का नसीब है। जी मैं मुबारकबाद देता हूँ सारे IPPs को कि जमात का धंधा कामयाब हो गया, बिजली महंगी हो गई माशाअल्लाह। पाकिस्तान में जमहूरियत, मकालमा, बातचीत, गुफ्तगू और मज़ाकरात, ये रास्ता यही है। इमरान खान साहब को किसी से मज़ाकरात काबिल कबूल नहीं है।
गवर्नर सिंध की तब्दीली की खबरें कामरान टिसोरी का कहना है कि ओहदे आने जाने होते हैं, कोई सारी ज़िंदगी इन पर बराजमान नहीं होता। ऐसे काम करके जाना चाहिए जो याद रखे जाएं। हमें उम्मीद है पाकिस्तान के हालात ज़रूर बदलेंगे। और आज फिर कह रहा हूँ कि ओहदे तो आने जाने होते हैं, कोई सारी ज़िंदगी उन पे बरजमान नहीं होता। लेकिन आप ऐसा करके जाएं कि लोग आपको याद रखें। उसी सिलसिले से हम चल रहे हैं। मैं इन चीज़ों से घबराने वाला नहीं हूँ। 12 रबी अव्वल को अल्लाह ताला ने मुझे इस मनसब पर बिठाया है। आज से 3 महीने पहले इसी तरह से एक टिकर चला था तो मुतवल्ली मदीना डॉक्टर नूरी कराची आके गवर्नर हाउस में 3 दिन क़याम कर गए। और जब कल ये टिकर चला है तो आज आपने देख लिया कि अल्लाह ताला ने इमाम मदीना को इस गवर्नर हाउस इस्लामाबाद में भेजा है, तो समझने वालों की इशारा काफ़ी है। और अब कुछ बात करेंगे जश्न आज़ादी की तैयारियों को लेकर। जश्न आज़ादी को शायाने शाम तरीके से मनाने के लिए पेशावर में भी तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी हैं। बाज़ारों में रौनकें बढ़ गईं, जबकि शहर के मुख्तलिफ बाज़ारों में सब्ज़ हलाली परचमों की बहार, बच्चे बड़े सब हुब्बुल वतनी के जज्बे से सरशार हो गए। जश्न आज़ादी की तैयारियों में मसरूफ़ तफसीलात अलिशा खटक रिपोर्ट करेंगी। पेशावर में भी जश्न आज़ादी की तैयारियां उरूज पर पहुंच गई। शहर में हर जगह सब्ज़ हिलाली परचमों की बहार आ गई। मुख्तलिफ इमारतों को सरसब्ज़ झंडों और बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया। शहर के मुख्तलिफ बाजारों में सब्ज़ हिलाली परचमों के स्टॉल्स भी लग गए। 14 अगस्त को शायाना शान तरीके से मनाने के लिए अभी से बच्चे रंग बिरंगे बैचेस, सब्ज़ हिलाली झंडे और दीगर सजावटी अशिया की खरीदारी में मसरूफ है। हमारे आने वाले नस्लों को अवेयरनेस पैदा हो के कल वो अगर ये स्टाइल हम ना लगाए तो हमारे आने वाले नस्लों को पता नहीं लगे कि 14 अगस्त क्या है, 14 अगस्त पे क्या हुआ है। बाजार में जगह जगह लगे स्टॉल्स में मुख्तलिफ किस्म के बैजेस, टोपी, ब्रेसलेट, चूड़ियाँ और बच्चों के लिए बनाए गए कौमी परचम के रंग से खुसूसी लिबास बच्चों की तवज्जो का मरकज बन गए हैं। जश्न आज़ादी के लिए खरीदारी करने वाले वालिदैन का कहना है कि महंगाई तो है, मगर जश्न आज़ादी को भरपूर और शाया निशान तरीके से मनाना हुब्बुल वतनी का तकाजा है। महंगाई की वजह से बहुत लोग मुतासिर हुए हैं, मगर यह है कि 14 अगस्त आ गई है। 14 अगस्त की खुशियों के लिए बच्चों के लिए खरीदारी हम कर रहे हैं, साथ साथ बच्चों के लिए बैज वगैरह भी ले रहे हैं। कारोबारी हज़रात का कहना है कि गुज़िश्ता साल की निस्बत रवा साल तमाम अशिया की कीमतों में 70% तक इजाफा हुआ है, मगर वतन से मोहब्बत रखने वाले महंगाई के बावजूद जश्न आज़ादी के लिए खरीदारी कर रहे हैं। कैमरामैन मोहम्मद हसन के साथ अलिशा खट्टक, NN पेशावर।